Hi friends, you are most welcome in Brahmastra Education and this video is presented to you by आशुतोष रंजन। इस वीडियो में हम लोग अम्फान साइक्लोन तथा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसके संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो अम्फान साइक्लोन है ये एक तरह का ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब हिंदी में इसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन का आशय उन चक्रवातों से है जो बेसिकली गर्म क्षेत्र में आते हैं। इट मीन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन को ये कहा जा सकता है कि वे साइक्लोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच आते हैं उन साइक्लोन्स को हम ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मतलब ऐसे चक्रवात जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आते हैं उन्हें हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संज्ञा प्रदान करते हैं। इस प्रकार जो अम्फान साइक्लोन है ये भी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यदि ट्रॉपिकल साइक्लोन के ओरिजिनेशन की बात किया जाए तो इसकी ओरिजिनेशन का संबंध समुद्री जल के हाई टेम्परेचर से है और जहाँ कहीं भी समुद्रों में जल का टेम्परेचर मोर देन 22 सेंटीग्रेड से अधिक होता है, जब 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कहीं भी समुद्र में तापमान हो जाता है तो फिर परिणामतः उससे ऊपर जो कनेक्टेड एयर मास होती है, संलग्न हवा की परत होती है, वो भी गर्म होती है और गर्म होने की वजह से हवा लाइट मतलब हल्की हो जाती है और हल्के होने का परिणाम होता है कि अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ हवा उठने लगती है और हवा के ऊपर उठने का परिणाम होता है कि एक लो प्रेशर जनरेट होता है, निम्न दाब बन जाता है जहां हवा ऊपर उठती है और उसके दूर दराज के क्षेत्र में हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब बना रहता है। और हमें पता है कि विंड मूवमेंट ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अर्थात जो पवन की दिशा गतिशीलता होती है यह हमेशा हाई प्रेशर उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है, जिसका परिणाम है कि जो लो प्रेशर बना है जहां पे हवा ऊपर उठी है चारों ओर से पवनें आने लगती है, जिसका परिणाम होता है कि एक साइक्लोन बन जाता है। इसी साइक्लोन को हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो यदि अम्फान साइक्लोन की बात किया जाए तो जैसा कि IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 13 मई को ही ये बात घोषणा किया था कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम से लगभग 1000 किलोमीटर दूर साउथ ईस्टर्न पार्ट में पानी गर्म होने लगा था और जिसका परिणाम था कि उससे ऊपर की जो कनेक्टेड एयर मास थी वो भी गर्म होकर ऊपर उठ रही थी, जिसका परिणाम था कि 13 तारीख से ही एक साइक्लोन फॉर्मेशन की प्रक्रिया बे ऑफ बंगाल में शुरू हो गई थी और अंततः 16 मई तक आते आते यह प्रक्रिया पूर्ण हो गई और एक पूर्ण साइक्लोन का रूप ग्रहण कर लिया। और अम्फान साइक्लोन ट्रेड विंड, सनमार्गी पवन या व्यापारिक पवन के प्रभाव में धीरे से बे ऑफ बंगाल से वेस्ट की तरफ शिफ्ट होना प्रारंभ हुआ और जिसका परिणाम था कि इसने भारत के जो पूर्वी तटीय राज्य हैं जिसमें विशेष तौर पे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया। इसी तरह से यदि अन्य देशों को बात किया जाए तो ये बांग्लादेश और श्रीलंका में बारिश का कारण बना अम्फान साइक्लोन। तो इससे संबंधित और भी कई प्रश्न हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं जैसे कि अम्फान साइक्लोन है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा आपदाकारी नेचर के क्यों होते हैं, क्यों हैवॉक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, क्यों डिजास्टर क्रिएट करते हैं जहां भी जाते हैं, जबकि टेम्परेट साइक्लोन के साथ ऐसा नहीं होता है। कारण ये होता है कि दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन जो बेसिकली ठंडे इलाकों में आते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो गर्म क्षेत्रों में आते हैं, कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसका परिणाम होता है कि टेम्परेट साइक्लोन कभी भी डिजास्टर का कारण नहीं बनता है, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये अधिकांश मामले में डिजास्टर का कारण बनते हैं। इसके पीछे पहला कारण तो ये है कि जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं उसमें विंड मूवमेंट की वेलोसिटी कम होती है, जबकि वही जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनकी वेलोसिटी इतनी अधिक हो जाती है जिसका परिणाम होता है कि फाइनली ये डिजास्टर का रूप ले लेते हैं। उसी तरह से जो टेम्परेट साइक्लोन है उसमें जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, जो वर्षा की तीव्रता होती है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, वो कम होता है। मतलब
कम वर्षा की प्राप्ति होती है और वो कम वर्षा भी अधिक समय में प्राप्त होता है। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन की विशेषता होती है कि इसमें वर्षा की मात्रा तेज होती है, मतलब कम से कम समय में अधिक से अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। अर्थात जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे अम्फान है, ये बेसिकली डिजास्टर के कारण दो वजहों से बनते हैं। एक तो हाई वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा की तीव्र गतिशीलता, और दूसरी हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और भी कम समय में अधिक वर्षा, जिसका परिणाम होता है कि अम्फान या कोई भी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये हमेशा ये आपदा या डिजास्टर के कारण बन जाते हैं। अब यहाँ ये है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। जैसे कुछ पिछले समय में आए हुए ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे 2013 में हुदहुद चक्रवात आया था, पिछले साल फणी चक्रवात आया था, और उसी तरह से अभी जो लेटेस्ट आया अम्फान साइक्लोन है, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है और ये नोमेनक्लेचर या नामकरण किया जाता है, तो इसके नोमेनक्लेचर या नामकरण का कारण क्या होता है। तो इसके बारे में बता दें कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है इसके नोमेनक्लेचर की प्रक्रिया सबसे पहली बार 1953 में यूएसए में शुरुआत हुई थी, और इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, उसी की देखरेख में जो यूएसए की संस्था मियामी हरिकेन वार्निंग सिस्टम है, सबसे पहली बार वहीं पे 1953 में आने वाले चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत हुई। और यूएसए जो चक्रवातों का नामकरण करता था प्रायः उसमें महिला नामों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन्स के नामनक्लेचर की प्रक्रिया शुरू हुई, और ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन के नाम दिए जाते थे प्रायः भ्रष्ट राजनेताओं के नाम के आधार पर दिए जाते थे। उसी तरह से यदि इंडियन ओशन, हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों के नामकरण की बात किया जाए, तो सबसे पहली बार भारत ने इस मुद्दे को 2000 में उठाया था कि हिंद महासागर में जो साइक्लोन्स आते हैं उसका नामकरण जो हिंद महासागर के जो कोस्टल कंट्रीज हैं उनको एक समझौते के तहत निर्धारित करना चाहिए। अंततः भारत के ही पहल पे 2004 में 8 देशों का एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, थाईलैंड और ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 8 देश रहे, और इन्हीं देशों ने नामकरण की शुरुआत किया। हालांकि बाद में फिर 8 देशों के अलावा अब अन्य 5 और देश भी जोड़ गए हैं, जिसमें यमन, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया और ईरान। इस प्रकार जो इंडियन ओशन में जो चक्रवातों का नामकरण किया जाता है, 2004 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें केवल 8 कंट्रीज थे, लेकिन आज 5 और देश जुड़ गए, इसलिए नामकरण की प्रक्रिया में अब कुल 13 देशों का योगदान है। और जो लेटेस्ट जो अम्फान साइक्लोन आया उसका नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया था। तो ये जो नामकरण की प्रक्रिया है बेसिकली देशों के नाम के अल्फाबेट के आधार पर यह नामकरण किया जाता है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की शुरुआत बी से होती है, तो अल्फाबेट के आधार पर वो पहले है, इसलिए बांग्लादेश को पहले नामकरण करने का मौका मिलेगा। उसी तरह से यमन अल्फाबेट में वाई सबसे लास्ट में है, इसलिए यमन को बाद में नामकरण करने का मौका मिलेगा। तो ये हम लोग देखा कि इंडियन ओशन में 13 देश मिलकर इसका नामकरण करते हैं, और नाम बारी बारी से इन देशों के अल्फाबेट के आधार पर दिए जाते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि ये नामकरण करने का औचित्य क्या जस्टिफिकेशन, क्यों नामकरण करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो नामकरण का मूल कारण यह है कि जो हाई लैटिट्यूड, जो ठंडे देशों में जो टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं, बेसिकली हाई लैटिट्यूड जोन में, मिड लैटिट्यूड जोन में, उनके उत्पत्ति की व्याख्या करना थोड़ा सा आसान है। वहीं दूसरी तरफ हमने ऑलरेडी बताया कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, बेसिकली इनकी उत्पत्ति का संबंध महासागरों के गर्म जल से होता है। अर्थात गर्मी के दिन में महासागरीय भाग में जहां कहीं भी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मोर देन 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनने की संभावना रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि ट्रॉपिकल जोन में
टेम्परेचर तो काफ़ी अधिक होता था, लेकिन फिर भी साइक्लोन्स नहीं आते थे। और वहीं दूसरी तरफ कभी कभी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर उतना नहीं भी होता था तो भी साइक्लोन्स आ जाते थे, जिसका परिणाम ये होता था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की भविष्यवाणी करना अपेक्षाकृत जटिल विषय हो जाता था। यही कारण है कि नामकरण करने का परिणाम ये है कि नामकरण के साथ साथ जब जब चक्रवात आते हैं तो चक्रवात की विशेषताएं, जिसमें उत्पत्ति के समय पानी का टेम्परेचर, विंड मूवमेंट, विंड की वेलोसिटी, ताकि विभिन्न आने वाले चक्रवातों की आपस में तुलना किया जा सके और उस तुलना के आधार पर चक्रवातों की भविष्यवाणी को सरल बनाया जा सके, ताकि भविष्य में चक्रवातों से संबंधित आपदाओं से निपटना आसान हो। यही कारण है कि नामकरण इसका किया जाता है। अब एक प्रश्न और इसके साथ ये है कि यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या इंडियन ओशन के कॉन्टेक्स्ट में जब बात किया जाता है तो जो मैक्सिमम साइक्लोन्स आते हैं वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल में ही आते हैं। हालांकि अरब सागर में भी आते हैं, लेकिन अरब सागर में आने वाले साइक्लोन्स की मात्रा कम है, जबकि बे ऑफ बंगाल में आने वाले साइक्लोन्स की मात्रा अधिक है। और ये साइक्लोन बेसिकली जो इंडिया के ईस्टर्न कोस्टल लाइन पे जो मौजूद स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनको ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसका कारण ये है कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ओरिजिनेटेड इन ट्रॉपिकल जोन, मीन्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होते हैं। और ये क्षेत्र बेसिकली ट्रेड विंड, जिनको सन्मार्गी पवन या व्यापारिक पवन कहते हैं, उसके प्रभाव क्षेत्र में आता है। और जो ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनें होती हैं ये ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, जिसका परिणाम होता है कि ये साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं और भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। और चूंकि यहाँ सन्मार्गी पवनें चलती हैं, ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, जिसका परिणाम होता है कि बे ऑफ बंगाल में हवाएं ऑनशोर चलती हैं और जो इंडिया का पूर्वी तट है वहाँ पे गर्म हवाएं इकट्ठी हो जाती हैं, इसलिए बे ऑफ बंगाल में चक्रवात आने की संभावना अधिक होती है। वहीं दूसरी तरफ जो अरबियन सी है वहाँ पे हवाएं ऑफशोर चलती है, मतलब तट से सी की तरफ चलती है, जिसका परिणाम है कि तट पे जो गर्म हवाएं होती भी हैं वो हटा दी जाती है। यही कारण है कि अरब सागर के तट पे साइक्लोन आने की संभावना कम हो जाती है। तो ये हम लोग देखा साइक्लोन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर डिस्कस किया।